कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच, इन्हें लोगों की भावनाओं से मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। खिलवाड़ करने में मजा आता है। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। सावन में एक सजा याफ्ता ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। इनकी मुगलिया सोच है। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहां तक बात आती है कूद गए हैं। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। तो 2024 का चुनाव चल रहा है और कोई भी देश जो विकसित देश होने का ख्वाब देखता होगा, आगे बढ़ने का ख्वाब देखता होगा, उस देश के लिए सबसे आदर्श बात यह होनी चाहिए कि उस देश का चुनाव जनता के मुद्दों पर हो। कितने लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया, कितने लोगों को हमने शिक्षा दी, रोजगार दिया, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं कितने लोगों तक पहुंचाई। ये होता है देश का विकास, सबका साथ सबका विकास। फिर अब ये होता है कि सबका जीवन बेहतर करने के लिए महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, गरीबी से लोग ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। लेकिन आपको पता है 2024 के चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा अभी तक क्या है? कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। जी, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नैरेटिव को सेट किया है। किसी सामान्य छोटे मोटे आदमी ने नहीं किया, किसी ऐसे ही दोयम दर्जे के नेता ने नहीं किया। ये नैरेटिव सेट किया है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप वोटर हैं, आपको कैसा लगता है जब कोई ये बताए कि आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, और खाने से किसी की भावना को आहत करने की बात जोड़ दें, और ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो जाए कि टेलीविजन चैनल पर रोज लोग इस पर बात करें कि कौन किसका अपमान कर रहा है, किसकी आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है। और 2024 का चुनाव यानी आजादी का अमृत काल, 75 साल की आजादी में हम यहां तक पहुंचे, या तो धर्म पर वोट मांगे जा रहे हैं। विकास का पर्याय क्या है? मंदिर बनाना। विकास का पर्याय क्या है? काशी कॉरिडोर बनवाना। विकास का पर्याय क्या है? 500 साल के संघर्ष को अमली जामा पहना देना। विकास का पर्याय क्या है? दूसरे धर्म वालों को थोड़ा सा टाइट कर देना। और दूसरी तरफ खाने को लेकर के यह देखना कि किसका अपमान कौन कर रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री का चुनावी भाषण का हिस्सा है। और देश के प्रधानमंत्री का चुनावी भाषण का हिस्सा अपने विरोधी दल के नेताओं के ऊपर जब इस तरह हमलावर हुआ तो उनकी पैरोकार मीडिया इस पर लगातार शो कर रही है। वाकया यह है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 9 तारीख को एक वीडियो डाली
और उस वीडियो में 8 तारीख की डेट लिख करके, चुनाव है, चुनाव में हर तरह की बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश हर नेता करता है। जो नेता धर्म के नाम पर कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान इसकी बात करता है, वो इन चीजों को जनता तक पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, कोई भी मौका नहीं छोड़ता। रत्ती भर भी वो इस बात का कोई मौका नहीं छोड़ता कि धर्म का बात हो और श्रेय हमको न मिल जाए। तो अब वहीं दूसरा नेता होता है, वो जनता के बीच यह कहता है कि आपके बच्चों की शिक्षा, कलम, किताब, इनकी हमने बात की। हमें जब 17 महीने का मौका मिला तो 17 महीने में ही लगभग 5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी, जाति जनगणना करा दी, शिक्षा का काम बेहतर कर दिया, स्वास्थ्य का काम बेहतर कर दिया, विकास किया। तो वो नेता चुनाव प्रचार के दौरान हर एक चीज लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे एक इमोशनल अटैचमेंट बने। तो वाकया ये है कि 8 अप्रैल को तेजस्वी यादव अपने एलआई पार्टनर मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के हैं, मुकेश सहनी निषाद समुदाय के, और मुकेश सहनी की पार्टी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी ने गठबंधन किया। तो उस गठबंधन के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो उस पूरे इलाके में जहां निषाद समुदाय के लोग ज्यादा हैं, गठबंधन के साथ वो मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में जाने लगे। और जब हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, समय कम मिल पाता है, तो वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाते हैं कि हमें खाने का समय भी नहीं मिल पा रहा। और देखिए हमारे साथी मुकेश सहनी ये घर से खाना लेके आए और वो खाना बना करके घर से ले आए, तो पत्तल पर हेलीकॉप्टर में बैठकर, तो देश के बहुत बड़ी आबादी के लोग नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लोग खाते हैं। इस देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो वेजिटेरियन है, जो वेज भी खाती है। और वेजिटेरियन लोग नॉनवेज वालों का सम्मान करते हैं, और नॉनवेज खाने वाले लोग वेजिटेरियन लोगों का सम्मान करते हैं। कई जगह जहां जाइए आप तो खाने अलग अलग बनता है, कई जगह सबका ध्यान रखा जाता है, लेकिन कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। अब इस बात को देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में संबोधित कर दिया कि नवरात्र के पावन महीने में मछली खाने की वीडियो, नवरात्र के पावन महीने में मछली खाने की वीडियो कैसे कोई डाल सकता है? ये देश के एक बहुत बड़ी आबादी के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि नवरात्र पावन महीना होता है। तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को इतने खराब तरीके से याद किया। राहुल गांधी के साथ एक वीडियो जो चिकन बनाते हुए या कुछ नॉनवेज था, उसको बनाते हुए एक वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर डाली गई, और ये कहते हुए फिर बाद के कई टीवी इंटरव्यू में खुद राहुल गांधी ने ये बात कबूल भी की कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं, और वो बहुत सारे लोग खाते हैं। बीजेपी के दर्जनों नेता नॉनवेज खाते हैं। और तो और किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बीजेपी के इतने कद्दावर नेता हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने खुलकर कह दिया था कि मैं बीफ खाता हूं। दक्षिण भारत के बीजेपी के कई नेता, अभी शायद वो तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक पत्रकार को बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा वेज खाना है तो वहां मिलेगा, और अच्छा नॉनवेज खाना है तो वहां मिलेगा, हम सब नॉनवेज खाते हैं, और तमिलनाडु के वो हैं। अब प्रधानमंत्री, मीडिया वालों ने कहा कि नहीं भाई, नॉनवेज खाने को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, वो तो कह रहे हैं कि नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन पवित्र महीने में वीडियो है 8 अप्रैल, जब जो है शुरू नहीं हुआ था नवरात्र। ठीक बात है, बहुत सारे घरों में नॉनवेज खाते हैं, मेरी ससुराल के लोग भी नॉनवेज खाते हैं, खूब खाते हैं, हफ्ते में 5 दिन खाते हैं, लेकिन नवरात्र में ऐसे व्यवहार करेंगे कि नहीं लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे।
वो मानते हैं, उनकी आस्था है, उनको लगता है कि इन महीनों में नहीं खाना चाहिए। देश की बहुत बड़ी आबादी के लोग ऐसा करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने वो वीडियो जब डाला तो उसकी तारीख लिखी कि वीडियो नवरात्र का महीना शुरू होने के पहले का है। और देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में यह बात लोगों के बीच कही कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है। अब ये बात लालू प्रसाद तक गई। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की रैली में, या शायद गठबंधन की कोई रैली थी, शायद दिल्ली की रैली या कहीं की रैली थी, लालू प्रसाद यादव ने शायद पटना के गांधी मैदान की रैली थी 3 मार्च की, और उन्होंने ललकार करके ये कहा कि भाई मोदी का परिवार है कोई, इसका तो परिवार ही नहीं है, ये सब कोई हम लोगों का तो परिवार है और हम लोगों को अपने परिवार के बच्चों का भविष्य समझना है। गरीब कमजोर, गरीब गुरबा, किसान मजदूर, सबका परिवार है और सबको अपने परिवार की चिंता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के एक बयान का इतना प्रभाव समझते हैं, उस व्यक्ति की राजनीति का कद समझिए कि उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बोलने लगे कि मैं हूं मोदी का परिवार, खुद ही बोलने लगे, पूरा देश मेरा परिवार है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, उसका कोई वैचारिक स्टैंड नहीं होता है, उसका कोई पक्ष नहीं होता है। ये पुतो मीट तो भतरो मीट हम केकर क्रिया खाई, ये बात लालू प्रसाद यादव खुद बोल चुके हैं। तो जो पुतो मीट तो भतरो मीट, जो केकर क्रिया खाई, तो वैसे ही जो सबका है वो किसी का नहीं है, क्योंकि असल में वो अगर सबका होता तो यह बात वो कहना नहीं होती। आप सबके नहीं हो सकते, आप चुनते हैं गरीब कमजोर मजलूम। आप टिकट एक मुसलमान को नहीं देंगे और हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए कौन क्या खाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अगली एक वीडियो बनाई तो उसमें संतरा छील रहे थे, वो भी कमाल के लोग हैं, क्योंकि उस दिन मछली के साथ जब मिर्ची खा रहे थे तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बात कर रहे थे कि मिर्ची बड़ी लगेगी लोगों को, और जब संतरा छीले तो संतरा भी लगा। प्रतीकों बिंबों में भारत की राजनीति अगर आगे बढ़ती तो जिस तरह से बात होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव के लिए कह रहे हैं सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचारी है, बेल पर रिहा है। जितने भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। एक रिपोर्ट कह रही है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव कैंपेन शुरू कर रहे थे तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर बात कर रहे थे और कई तरह की बातें कर रहे थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक उन्हीं भ्रष्टाचारियों की सूची में से 80% भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ज्वाइन करा चुके हैं। अब बताइए भ्रष्टाचारी कौन है? परिवारवाद की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के जो सबसे प्रमुख पारिवारिक दल हैं, जितने भी हैं, उनमें से अधिकांश को बीजेपी ज्वाइन करा चुके हैं। आस्था और विश्वास के नाम पर राजनीति को ध्रुवीकृत करके हिंदू मुसलमान करने वाले नरेंद्र मोदी उन कंपनियों से चंदा लेते हुए पकड़े गए जो बीफ का कारोबार करती हैं, और पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें आ गई। क्या नवरात्र के महीनों में मांस कटना बंद हो जाता है? सरकारी है, शेल्टर हाउस बहुत सारी जगहों पर, इसकी जांच जरा आप भी करिए, मैं भी करूं। क्या मांस नहीं कटते उन महीनों में? अरे जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो नहीं खाना है वो मत खाए। सबका सम्मान, सबके खाने पीने। लेकिन क्या इस देश की कांग्रेस की, राहुल गांधी की, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की अगर पॉलिटिकल आलोचना करनी है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर हमला करने या इनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए क्या कोई और ठोस मुद्दा नहीं बचा? ये देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए। देश की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी जी से, कि नरेंद्र मोदी जी आपको चुनाव में खान पान ये सब चीजें, आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। अरे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आप किसी की
आस्था के नाम पर, भावनाएं के भड़काने के नाम पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान इस देश का तो यहां होने वाला है। और इस तरह से आप दक्षिण भारत में जाकर के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भाषा में चुनावी रैली कर सकते हैं क्या? क्या नॉर्थ ईस्ट में लोग, उनकी पार्टी के लोग मांस नहीं खाते क्या? क्या इनकी पार्टी के कई बड़े नेता वो नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये भ्रम हो कि नहीं नहीं नवरात्र के महीने की उन्होंने बात की, तो नवरात्र के महीने की वीडियो है ही नहीं जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की वीडियो की बात की जा रही है। 2024 के चुनाव की सबसे बड़ा मुद्दा ये बात कैसे होगी जो वीडियो पुरानी है? सर, उनका जिक्र केवल इसलिए किया जाए क्योंकि सबसे बड़ा हिंदू कौन है जो बीजेपी में है, सबसे बड़ा देशभक्त कौन है जो बीजेपी में है। जो बीजेपी में नहीं है वो सनातन विरोधी है, वो आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, वो भ्रष्टाचारी है, वो परिवारवादी। और उन्हीं में से बहुत सारे लोग अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो वो देशभक्त हो गए, सबसे बड़े सनातनी हिंदू हो गए। क्या इस देश की जनता इतनी नहीं बात राजनीति को समझेगी? आप भी जरा, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस बात को जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ना, क्या इस देश की जनता इतनी सी बात नहीं समझेगी कि कितना बड़ा धोखा, झूठ बोल करके बीजेपी लोगों के सामने खेल रही है? इसीलिए अखिलेश यादव जी ने यह बात बड़ी डंके की चोट पर कही कि झूठ और लूट की सरकार है, झूठ और लूट की सरकार। तो झूठ और लूट की सरकार कैसे लोगों को मूर्ख बना रही है, और आस्था के नाम पर वोट मांगना। कई बार तो आदर्श चुनाव आचार संहिता ये कहती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर किसी धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी चतुराई से उसी के इर्द गिर्द कुछ माहौल बुन दिया और उस माहौल को घर घर पहुंचा दिया उनके भक्त टेलीविजन चैनलों ने। हाँ, नवरात्र में मांस खाने, मछली खा रहे, अरे इनको वोट नहीं देना, यही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया इस देश का। जरा आप भी सोचकर बताइए, क्या इस देश की पॉलिटिकल पार्टी इस बात के नाम पर वोट मांगेगी कि नवरात्र में मांस खा रहे कि नहीं खा रहे, चिकन मटन सावन में बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपको खड़े होकर के चुनावी रैलियों में कहना था कि 10 साल आपने मुझे सबसे ताकतवर पद पर बैठाया, तो 2014 में जो कहा था 2 करोड़ रोजगार, देखिए 2024 में 20 करोड़ रोजगार ये दे दिया। 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, किसानों का कर्जा माफ, हर घर सर के ऊपर छत है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव और सारी चीजें। काला धन देखो वापस ले आए, 15-15 लाख एक एक अकाउंट में पहुंचा दिया, महंगाई कम कर दी, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में बढ़ा दी, पेट्रोल और डीजल 50 रुपए में बिक रहा है, सरसों का तेल 50 रुपए में बिक रहा है, एलपीजी गैस 300 रुपए की कर दी। इतना अगर आप में सबसे बड़ी राजनीतिक क्षमता होती तो आप 2024 के चुनाव को अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने किए गए गारंटियों को पूरा करने की उपलब्धि गिनाते हुए निभाते। और तब टेलीविजन चैनल जो आपके लोगों के हैं और आपके पैसे से चल रहे हैं, वो टेलीविजन चैनल इस पर शो करते कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी अब वोट मांगने आपके बीच में आई है, तो वो ये कह रही है कि जो कहा सो किया। आप धर्म के नाम पर केवल जनता को गोलबंद करना चाहते हैं। इस देश में धर्म लोगों का निजी विषय हुआ करता है और देश की सबसे बड़ी राजनीति धर्म के नाम पर होगी, और देश के राजनीति धर्म के नाम पर हो। मंदिर बन गया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, ट्रस्ट ने बनाया, चुनाव में आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई? और ये अरे उन राजाओं ने भी जिन्होंने मंदिर तोड़े, उनका भी इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने कई मंदिरों को दान दे करके बनवाया भी। क्या इस देश में लोगों को अब इतिहास नहीं पढ़ने की जरूरत रह गई? किसी भी राजा को आप देख लीजिए जिसने मंदिर तोड़ा होगा, वो राजनीतिक विद्वेष था, और उसी के जीवन में 10 में 8 बार आपको मिल जाएगा कि उसने अपने इलाके के किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, मंदिर बनवा भी दिया। आप इतिहास को सांप्रदायिक करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप वैसे ही 2024 की राजनीति को केवल इस तरह का आस्था विश्वास के नाम पर इमोशन, लोगों का इमोशन जगा करके, अरे ये सनातन विरोधी हैं, आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। ये देश की जनता को तय करना है कि क्या अपने 10 साल के काम गिना करके उनके पास
चुनाव लड़ने का मौका नहीं है, तो आप भी ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। और सोचिएगा कि क्या इतना बड़ा चुनाव आस्था और विश्वास के नाम पर होना चाहिए? जिसकी जो आस्था है, भारत का संविधान उसकी आस्था का सम्मान करता है। जो नॉनवेज खाए वो नॉनवेज खाए, जो नहीं खाता नहीं खाए, सबका सम्मान। और इस देश में सब तरह के लोग हैं, हर धर्म में हैं, हर जगह हैं। इसको किसी आस्था और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और धर्म की बात जो रही, एक ही धर्म की इतनी व्याख्याएं, इतने तरह के देवी देवता, इतने तरह की धार्मिक किताबें, उसको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खासकर देश के प्रधानमंत्री को, जिसे अगर ये नहीं पता है कि उसके देश के धार्मिक कल्चर, धर्म के नाम पर जो पूरी की पूरी परंपरा है वो कितनी डाइवर्सिटी लिए हुए है। एक ही तरह के धर्म के मानने वाले एक जगह शाकाहारी होंगे, दूसरी जगह मांसाहारी होंगे, और आप किसी को नहीं कह सकते कि वो कम धार्मिक है, वो ज्यादा धार्मिक है। एक ही देश में रहने वाले लोगों के खान पान, पहनावा, भाषा, संस्कृति, आस्था, इन सब में इतनी डाइवर्सिटी है, इसीलिए देश खूबसूरत है। और भारत का संविधान हर किसी को अपनी चीज मानने का अधिकार देता है। और सच दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इस देश में हिंदू नवरात्र में मांस नहीं खाते? बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन जो नहीं खाते उनका सम्मान अलग है, जो खाते उनका सम्मान अलग है। इसे राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वरना उस देश को गर्त में जाने से कोई बचा नहीं सकता। राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई होनी चाहिए, तब देश का विकास होगा। बाकी लोगों की आस्था को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको चुनने दीजिए। जो हिंदू रहे वो हिंदू रहे, जो मुस्लिम रहे वो मुस्लिम रहे, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, क्या ओढ़े, उसको अपना निर्णय लेने दीजिए। आप सबके नेता हैं, इसलिए आप उन मुद्दों पर बात करिए कि 10 साल पहले जो आपने वादा किया उसमें से कितना वादा निभाया। और अगर ये नहीं हो रहा है देश 2024 की राजनीति में, आप जो नागरिक हैं, आप जो ये सब देख रहे हैं, वोट देते समय अगर आप इन मुद्दों पर हावी होकर के वोट देते हैं तो मुबारक हो, आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार कर दिए गए सबसे अच्छे नागरिक। बधाई स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।